आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्स 1 का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ओके, ऑलरेडी ये बेसिक है, आपने 9 में पढ़ा रहेगा। लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए और साथ में उसके पास 2 वेरिएबल होना चाहिए। कितना वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन विथ वेरिएबल डिग्री 1 बट उसमें कितना वेरिएबल होना चाहिए? 2। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y दो अलग अलग वेरिएबल है और इनका पावर कितना है, इंडेक्स कितना है? 1 है। ओके, तो वी कैन से इनका डिग्री कितना है? 1 है। इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। ओके, दूसरी चीज है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? जनरल इक्वेशन फॉर्म है लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का। यहाँ पे a b c ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। और अगर यहाँ पे a और b इन केस ऑफ a 0 और b 0 हो जाता है तो ये आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कितने मेथड्स यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स यूज करते हैं? तो हमारे पास 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4 मेथड है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। पहला है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट फॉर्म, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है ग्राफिकल और चौथा है आपका क्रैमर रूल। ठीक है, तो यानी इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। मतलब ये 4 मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा चीज देखना है कि लीनियर इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब हो गया कि 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री एक्स 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और दूसरा है इसमें 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। तो ये 2 इक्वेशन एक साथ दिए हुए हैं और इनका जो वेरिएबल है वो सेम है। तो ऐसे इक्वेशन में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आप इन चारों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में 2 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 है। अब जैसा कि हम सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, दैट मीन कि किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व और इक्वल नहीं है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी 3y सेम है, ऑलरेडी 3y सेम है बट हैविंग अपोजिट साइन। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऑलरेडी हमने 8 में पढ़ा है कि अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर लेंगे
और अगर सेम साइन है सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 5n2 7x और ये हो गया आपका 21। तो x इज नथिंग बट 21/7, x इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू आपको 3 मिल गया। अब x इक्वल्स टू 3 बाय पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा इजी लगता है आपको 1 या 2, तो 1 में ले लेते हैं 1। तो क्या हो गया आपका, ये 1 आपका है 5x प्लस 3y 9। तो देयरफॉर 5 into 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सॉल्व कर लेंगे, 15 प्लस 3y इज 9। तो 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15, 9 माइनस 15। तो ये हो गया आपका 3y इक्वल्स टू 9 में 15 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, -6। तो y इक्वल्स टू -6/3। तो y इक्वल्स टू -2। दैट मीन x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2 ये सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशन। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ जाएगा देख लीजिए कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन जिसके वेरिएबल का इंडेक्स या वी कैन से उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल ये हमने 3x + 2y = 5। यहाँ पे x और y दो अलग अलग वेरिएबल हैं जिसका डिग्री क्या है, 1 है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर है। अगर a 0 और b 0 एट टाइम हो जाता है तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल है वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाता है। ठीक है। अब हमने बोला कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहला मेथड है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड एंड चौथा है क्रैमर रूल। तो हमने एक एग्जांपल लिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहला मेथड यूज किया इक्वेटिंग कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है कि पहले चेक करना है वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है क्या, इक्वल है क्या। अगर इक्वल नहीं है तो उसे इक्वल बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 3y इक्वल है, उसे इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, उसे सॉल्व किया। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 3y पॉजिटिव है, यहाँ पे 3y नेगेटिव है। दैट मीन कि बाय एडिंग अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा और 5 to 7x स्क्वायर्ड कर दिया 21। सॉल्व किया, x की वैल्यू 3 आ गई, x = 3। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। ओके, तो इस तरह से x = 3 एंड y = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और इस तरह से बहुत सारे सम्स हैं हमारे एक्सरसाइज में, तो उसे आप घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में नीचे लिखेंगे, तो मैं उस सम को सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।